पाद बिंदु है मीनार का, समझ में आया? ये क्या है? क्या ये मीनार है? अब बताइए इस मीनार का शिखर कौन सा है और पाद बिंदु कौन सा? शिखर ऊपर हो गया, पाद बिंदु नीचे हो गया। फिर बता रहा कि भवन के शिखर का उन्नयन कौन? कोई आपका भवन हो गया। अब भवन का आपका ये शिखर है, ठीक है, और ये पाद बिंदु इधर लिख देते हैं ना, अभी पता नहीं चलेगा कौन सा भवन है और कौन सा मीनार। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बोला गया है कि भवन का शिखर से आपका कितना डिग्री उन्नयन कोण है? 30 डिग्री। इसका मतलब कि भवन का शिखर यहाँ, मीनार का पाद बिंदु यहाँ मिल रहा है, ये आपको याद है। हो गया। भवन का शिखर और मीनार का पाद बिंदु में वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। हो गया। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी आपका भवन का पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ और मीनार का आपका शिखर हो गया ये। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका 60 डिग्री हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? आपका एक मीनार था, एक भवन, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है, और भवन का शिखर कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का बनाते। भवन का पाद बिंदु, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जितना आपका छोटा कोण उसके सामने वाला भुजा छोटा होता है या नहीं होता? देखिए इसका मतलब इधर भवन है और इधर पहले लिख दिए ना, इधर मीनार है और इधर भवन है। अब पता चला कि भवन ईंटो है और मीनार ईंटो है। क्यों? क्योंकि देखिए भवन का पाद बिंदु और शिखर यानी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कोण बड़ा तो भुजा भी बड़ा। हम लोग पढ़ चुके पहले। कोण छोटा तो भुजा भी छोटा। इसका मतलब बताइए अब मीनार बड़ा हुआ या भवन बड़ा हुआ? मीनार। सिंपल बात है, मीनार बड़ा हुआ। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यानी आपको मीनार दिया है 50, हो गया, तो भवन का ऊंचाई यानी आपका भवन का ऊंचाई ये वाला हिस्सा आपको बोल रहा है निकालना, तो भवन का ऊंचाई हम लोग x मीटर माने। फिगर क्लियर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मान लेते यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। क्वेश्चन समझ में आया? चित्र बन गया। अब यहाँ पे लिखे माना कि भवन की ऊंचाई, क्या ऊंचाई आपका क्या माने? AB ना, क्या माने हम लोग? x। अगर हम लोग देखो थीटा के सामने ये है, अगर बड़ा वाला अगर लेते हैं यानी 60 डिग्री वाला ले रहे हैं, तो मेरा थीटा के सामने एक भुजा दिया हुआ है, यह निकल जाएगा आराम से। तो थीटा के सामने अगर ले रहे हैं यानी समकोण त्रिभुज DCB, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, ठीक है। थीटा के सामने P हम लोग जानते हैं, तो P यानी क्या? लंब, और ये क्या? आधार, यानी B थीटा के सामने क्या? लंब होता है। जिस थीटा को मानते उसके सामने लंब नहीं होता है, और नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है ना, है। और अब 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, तो थोड़े कर्ण हम लोग ये दिया हुआ ये निकाल रहे हैं, तो P/B हो गया फॉर्मूला। इसका रिलेशन बनता है 10। आप बताइए थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री। P यानी लंब कितना? लंब हो गया 50 मीटर। यहाँ पे क्या निकालना है हमको? CB या BC, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? √3 होता है। हो गया, बराबर 50 बटे में CB, यहाँ कुछ नहीं बने, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CB गुना √3 बराबर
इसीलिए सी बी यानी बी सी बराबर 50/में, यानी आपका ये वाला हिस्सा निकला। ये वाला हिस्सा हमको निकला 50/। अब हम लोग कौन वाला त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, यानी थीटा के सामने पी, आपको सी भी दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी बी में, या ए बी सी कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज ए सी बी में थीटा के सामने आपका पी और बी, ओके, ये आपका आधार है। तो क्या रिलेशन बनेगा? tan थीटा का। ठीक, अब बताइए थीटा का मान आपके पास कितना है? आपके पास 30 डिग्री है, बराबर पी। पी क्या है हम लोग के पास? x, और BC है, अभी हम लोग BC लिखते हैं, ठीक है, या CB लिखते हैं, क्यों? क्योंकि CB वहां पे लिखे हैं CB, ठीक है। अब बताइए tan 30 का मान 1/√3 और x/CB, ठीक है। इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, यानी CB बराबर हो गया √3x। अब बताइए CB का मान हम लोग के पास आया कितना था? 50/√3, यानी CB के जगह 50/√3 बराबर में है √3। यहाँ कुछ नहीं बने 1। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो √3x गुना √3 बराबर कितना? 50। √3 को √3 से गुना करेंगे, 3x बराबर 50। इसीलिए x बराबर 50/में कितना? 3। इसको भाग देंगे, कितना होगा? 50 को 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 2, 318, 2 दशमलव, यानी आंसर देखिए तो x बराबर 16.2/3 मीटर। यानी आपका भवन का जो ऊंचाई है, भवन का देखिए, अतः भवन की ऊंचाई आपका आ गया कितना? 16.2/3 मीटर। ये आंसर है। या अगर आप दशमलव में लिखे, या 16.67 मीटर, ये भी आंसर हो सकता है। ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो भवन का ऊंचाई कितना आ गया? 16.2/3 मीटर, यानी इसका आपका ऊंचाई आया। यहाँ पे लिख सकते हैं 16.2/3 या 16.67 मीटर। तो सड़क है वो कितने मीटर का है? 80 मीटर का सड़क। अब बताइए सड़क ऐसे भी हो सकता है और सड़क ऐसे भी हो सकता है, होता है ना। जिस पर क्या चलता है? गाड़ी घोड़ा चलता है, गाड़ी चलता है, घोड़ा चलता है, हम लोग चलते हैं, सब कुछ सड़क। वो सड़क 80 मीटर का सड़क, यहाँ से लेकर मान लीजिए आपका कितना मीटर है? 80 मीटर, ठीक है। ये है आपका सड़क। उसके बाद सड़क के दोनों ओर आमने और सामने, आमने और क्या लगा हुआ है? 2 खंबा लगा। आमने सामने क्या लगा हुआ है? 2 खंबा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो खंबा है, दोनं का ऊंचाई समान लंबाई, यानी दोनों का ऊंचाई सेम होगा। पता नहीं है इस खंबा का ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ, यानी लंबाई कितना दिया हुआ, ये पता नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि निकालना होगा। देखिए इन दोनों खंबे के बीच, तो सड़क के बीचों बीच मान लेते हैं कोई एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कर, इस बिंदु का शिखर का उन्नयन कर, ठीक है। उसके बाद क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री
इस बिंदु से एक शिखर यहाँ जा रहा है और इस बिंदु से यह शिखर को छू रहा है, दोनों को छू रहा है। तो यहाँ से गया एक और यहाँ से गया एक, बन गया आपका चित्र। इधर 60 डिग्री लगा दीजिए और इधर 30 डिग्री, हो गया। बस समझे। ये जो सड़क है यह कितने मीटर का है? 80 मीटर का। चित्र में वही बोल रहा था कि आपका कोई 80 मीटर का एक सड़क है, 80 मीटर का सड़क बना था। सड़क में दो बिंदु में आमने और सामने दो खंभा है, इन्होंने हमने खंभा भी बना दिया, खंभा हो गया। अब बोला है कि सड़क के बीच कोई एक बिंदु है, सड़क के बीच एक बिंदु लगा दिए, लगाए। इस बिंदु से खंभा के शिखर को छूता है तो एक 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस बिंदु से इस खंभे को छूता है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर हो गया। आगे बोला है कि खंभे की ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई, उसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी यानी खंभा यहाँ और बिंदु यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको निकालने के लिए बोला गया है। बताइए क्या आंसर होगा? 1 2 3 हो गया। लगाते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। अब मान लेते हैं इस खंभे से इस खंभे तक का दूरी हम x मीटर मान लेते हैं, हो गया। अब ये अगर x है 80 माइनस x ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। जितना अगर मान लीजिए ये 20 मीटर है या 30 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमने 30 मीटर निकाला, बात समझे। तो यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो यहाँ कितना निकलेगा? 80 से 30 घटाएंगे 50 ना होगा। तो 30 के जगह हमने क्या माना? x, 80 माइनस x। क्लियर। चलिए लिखिए, माना कि खंभों की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए? h मीटर, इसको हम लोग h मीटर मान, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x मीटर बने। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन? चलिए पहला अगर हम लोग ये और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से पहला खंभा लिख देते प, यानी पहला खंभों से बिंदु की दूरी क्या मानेंगे? x मीटर, ठीक है, मान लिए। अब दूसरा खंभा यानी दूसरे खंभों से बिंदु की दूरी बराबर क्या माने हैं? क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर, हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज ये वाला अगर लेते हैं हम लोग, ये वाला, तो मेरा ये निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी नहीं, थीटा के सामने सी, थीटा के सामने टी और ये टी, हो गया, बराबर क्या? tan थीटा, हो गया। थीटा का मान कितना है आपका? ये वाला त्रिभुज है ना, कितना हम लोग के पास है? 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर p का मान क्या है? h, b का मान क्या है? x। 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बाय x, हो गया। कुछ नहीं, मैंने क्या, एक इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो h बराबर क्या निकल गया हम लोग के पास? √3x निकला। अब आपके पास ये वाला त्रिभुज, चलिए ए सी डी में, फिर समकोण त्रिभुज ई सी में, हो गया। अब बताइए थीटा के सामने ये P ना, थीटा के सामने P
और ये b बाय b, किसका रिलेशन? tan थीटा का। अब बताइए ये अगर h मीटर है तो ये भी h मीटर, क्यों? क्योंकि दोनों खंबा का जो लंबाई है वो क्या है? समान है। क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंबा जो है आमने सामने समान लंबाई का है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है? tan 30 डिग्री बराबर p, p हो गया h और b हो गया 80 माइनस x। ठीक है, वन बाय रूट थ्री हुआ बराबर h बाय 80। यहाँ पे देखिए 80 माइनस x हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, रूट थ्री h बराबर 80 माइनस x। आप एक ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए h का मान क्या आया है? रूट थ्री x आया है। तो हम लोग लिखेंगे रूट थ्री गुना h का मान है रूट थ्री x बराबर 80 माइनस x। रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे, क्या होगा? 3x होगा, और ये माइनस x को इधर लेके आएंगे तो प्लस होगा, बराबर में क्या? 80। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 x यानी 4x बराबर 80। इसीलिए x बराबर 80 बटे में 4, 4 दूना 8, 4 0 0, यानी आपका पहला खंबा का दूरी यानी ये वाला दूरी आपका आ गया 20 मीटर। दूसरा खंबा दूसरे खंभों की दूरी कितना होगा? देखिए क्या लिखे? 80 माइनस x का मान कितना आया? 20, यानी माइनस 20 बराबर कितना? 60 मीटर, यानी ये वाला हिस्सा 60 मीटर। अब देखिए 20 और 60 दोनों को जोड़ करेंगे कितना आएगा? 80 आया ना, यानी 2 का आंसर आ गया आपका। तीसरा बोला है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बराबर यानी h बराबर क्या आया है? देखिए तो रूट थ्री एक्स आया है, रूट थ्री हो गया x का मान कितना है? x का मान 20 आया है, 2 गुना 20 हो गया। गुना करेंगे तो 20 यहाँ पे 1 है तो 20 से कम 20 रूट 3 मीटर, यानी एक आया 20 मीटर, दूसरा आया 60 मीटर, और खंभों की ऊंचाई आपका आ गया 20 रूट 3 मीटर। यानी 3 आंसर हमको निकालने के लिए बोला गया था, तीनों आंसर हम लोग निकाल चुके। देखिए खंभों की ऊंचाई 20 रूट 3, खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर, पहला खंभा। इधर दूसरा खंभा कितना? 80 माइनस 80 से 20 घटा दिए 60 मीटर। देखिए आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से